हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हर रोज दिन में 12 बजे हम एक 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन सीरीज में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आप जो हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विद इन एन आवर जो है हर रोज रिवाइज कर सकते हैं। इसमें से जो ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है, हमने वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एल नीनो मोदोकी, ला नीना मोदोकी, ये सब डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो वहां पे इनको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर संडे को हम एक प्रीवियस या क्वेश्चंस की मैराथन क्लास भी लेते हैं, जहां पे हम ज्योग्राफी का जो ऑलरेडी क्लास है उसको ले चुके हैं। आप अगर इस साल प्री के लिए प्रेप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आप इस क्लास को सर्च कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ इफ यू बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप 75 डेज चैलेंज ले रहे हैं, हर रोज हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना करेक्ट आंसर को समझना जरूरी है, उतना ही उस आंसर के साथ जो आप एडिशनल पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं उनको भी याद रखना जरूरी है। तो हमेशा आपका फोकस जो है लर्निंग पर भी होना चाहिए। तो चलिए, हमेशा की तरह आपको पहले 5 क्वेश्चंस दिखा देते हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन वील डिस्कस दी सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है अबाउट करेवास। करेवास रिसेंटली न्यूज में भी रहे हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है अबाउट इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशंस। बैथोलिथ, लैकोलिथ और डाइक्स क्या होते हैं? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वील डिस्कस दिस इन डिटेल। लेट्स सी आपको कितना याद है। थर्ड क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यूरोप के आसपास के रीजन से ईस्ट टू वेस्ट आप इनको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। भगीरथी और अलकनंदा कौन से प्रयाग पे मीट करती हैं? लेकिन इंपॉर्टेंटली क्या आपको बाकी प्रयाग याद है? ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से एक टर्म ली गई है ट्रांस ह्यूमंस, क्या आपको पता है कि ये टर्म क्या होती है? लेट्स डिस्कस। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई आंसरिंग। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आपका कि करेवास जो है उससे एसोसिएटेड 2 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है करेवा एलुवियल डिपॉजिट्स हैं जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास पे मिलते हैं। दूसरा, करेवास बेनिफिशियल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 2 ओनली, कि यस दे आर बेनिफिशियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स कि करेवास होते क्या है, क्यों न्यूज में। तो करेवास कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस है। तो न्यूज में बहुत ज्यादा क्यों रहा है? बिकॉज करेवास आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड है। तो ऐसे फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे जब कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश होगी तो डेफिनेटली जो भी अग्राइड पार्टीज हैं डेफिनेटली कंसर्न जो है उठाएंगी। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि करेवास की फॉर्मेशन आखिर हुई कैसे, करेवास एक्चुअली है क्या, सो बेसिकली हमें यहां पे कश्मीर वैली से शुरुआत करनी होगी, राइट। द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर इज ये वैली क्या है, वैली क्यों कहला रही है। देखिए, बेसिकली आपकी 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरफ है आपका ग्रेटर हिमालयास, एक तरफ है आपका पीर पंजाल। और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो ये वैली है, ये एक्चुअली आपकी कश्मीर वैली है। आज यहां पे आप बहुत सारी करेवा फॉर्मेशंस देखते हैं, याद रखिएगा के फॉर कश्मीर, के फॉर करेवा फॉर्मेशंस। लेकिन जब प्लीस्टोसीन पीरियड था, प्लीस्टोसीन पीरियड पे यहां पे हुआ करता था एक बहुत ही बड़ा सा लेक, राइट। अब ध्यान से देखना, लेक बीच में है, इस पहाड़ से भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं, इस पहाड़ से भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दोनों पहाड़ों से जो भी सेडिमेंट्स थे, राइट, जो भी डिपॉजिट्स थे, वो एक्चुअली कहां इकट्ठे हो रहे थे? इस लेक में इकट्ठे हो रहे थे। सो बेसिकली द डिपॉजिट्स फ्रॉम पीर पंजाल एंड द डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्रेटर हिमालयास, ये जो है, जो ये एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ये एक्चुअली इस लेक में इकट्ठा हो रहे थे। आज के समय में यहाँ पे लेक अवेलेबल नहीं है, आज के समय पे ये लेक जो है वहां से वैनिश हो चुका है,
लेकिन जो सेडिमेंट्स हैं वो आज भी वहां है। अब आपको पता है कि जो भी सेडिमेंट्स पहाड़ों से आते हैं, राइट, कैटेगोरिकली हिमालयाज की जब हम बात करेंगे, वो सेडिमेंट्स बहुत ही ज्यादा जो है रिच होते हैं इन मिनरल्स। तो बेसिकली ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं, और यही जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स हैं, यही जो फर्टाइल लैंड्स हैं, या जिन्हें आप फर्टाइल ट्रैक्ट्स कहते हो, यही एक्चुअली करेवास है। अब न्यूज में क्यों थे ये फर्टाइल लैंड्स? शुड देयर बी कंस्ट्रक्शन और नॉट? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे प्री में क्वेश्चन आता है कि ये करेवास बेसिकली क्या है, किस तरह की फॉर्मेशंस हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड जो भी आपको पॉइंट वहां पे आएगा, आप उसे करेक्ट कर दोगे। नाउ ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाई? क्यों इन रीजन्स पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है बहुत ज्यादा लागू नहीं किया गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मेंस में जो है जिसकी बात कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली अगर आप देखो, मैंने आपको बताया कश्मीर वैली, के फॉर कश्मीर और के फॉर करेवास। तो अगर हमने बात की तो ये बेसिकली ग्रेटर हिमालय और कहीं यहाँ पे पीर पंजाल है। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो वैली है, वहां पे मोस्टली ये करेवा फॉर्मेशंस है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। अगर मैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज दिखाऊं, दिस इज योर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, राइट? तो आप देख रहे हैं दोनों रीजन्स में कितना डिफरेंस है। तो बेसिकली करेवा फॉर्मेशंस फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपको यहां पे पता लग जाना चाहिए था कि करेवा फॉर्मेशंस फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में नहीं है। ऑल्दो यस, ये बेनिफिशियल है फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन। अगर मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली यहाँ पे एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफरन है, जाफरान, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करेवा फॉर्मेशंस। ठीक है, अब देखिए यहां पे वही बात आ रही है कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट कश्मीर के जो हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल है या एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको करेवा समझ में आ गए, आई होप आपको इनकी फॉर्मेशन भी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which of the following are correct in context of intrusive rock formations? तो आपको बैथोलिथ, लैकोलिथ और डाइक्स पता होने चाहिए। तो कुछ सेकंड के लिए अगर आप पॉज करें तो आपका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर है 3 ओनली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बैथोलिथ, लैकोलिथ और डाइक्स होते क्या है। सो सबसे पहले तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन है। इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो, दिस इज योर अर्थ। अब यहां पे बहुत सारा मैग्मा है। जरूरी तो नहीं कि हर मैग्मा अर्थ की क्रस्ट से बाहर आए ही आए। कुछ मैग्मा ऐसा भी होगा जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट तोड़ के बाहर नहीं आते, उन्हीं को हम रेफर कर रहे हैं एज इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशंस। क्योंकि यही मैग्मा जब कूल डाउन होता है, यही मैग्मा जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो अगर हम बैथोलिथ की बात करें, बैथोलिथ जो है देखिए, दिस कूल्स डाउन इन दी डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, कि ये अंदर ही कहीं कूल डाउन हो गया इन दी फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, राइट? तो आप देखिए बैथोलिथ जो है लार्ज डोम की फॉर्म में है, राइट? तो ये जो लार्ज डोम्स बन जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में ही कहीं, इनको जो है आप बैथोलिथ कहते हैं कि वोल्केनोस कूल डाउन हो गए इन दी फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। सिमिलरली जो लैकोलिथ है, लैकोलिथ भी एक डोम जैसा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इनका जो मैग्मा है ये इनसे कनेक्ट होता है बाय पाइप लाइक कॉन्ड्यूट। देखिए ये भी एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन मैग्मा आ रहा है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, राइट? एक और तरीका क्या है इसको देखने का, एक बहुत बड़ा सा डोम है आपका बैथोलिथ, बैथोलिथ से जो है आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर इवेंचुअली ऊपर जाके कुछ इस तरह का एक और डोम स्ट्रक्चर बनाता है जो है आपका लैकोलिथ। तो जहां भी पाइप लाइक कॉन्ड्यूट से अगेन आपका डोम स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड योर लैकोलिथ। तीसरे पे आते हैं डाइक। डाइक जो है बेसिकली ऐसा वोल्केनो का रीजन है, ऐसा वोल्केनो से ठंडा हुआ सामान है, ऐसा वोल्केनो से इवेंचुअली रॉक बना हुआ रीजन है जो कि है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब देखिए डाइक्स जो है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होंगे, राइट? कि ये इस तरह से कूल डाउन हुए कि आज ये ऐसी रॉक्स हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड खड़ी हुई है। ठीक है जी, याद रहेगा।
जो आपके बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर्स थे दे वर योर बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स से ही अगर आप देखें पाइप लाइक कॉन्ड्यूट से यदि सामान ऊपर की तरफ जाए, यहां भी एक डोम बन जाए, दैट वाज लैकोलिथ। एंड इसी पूरे रीजन में जो भी आपके स्ट्रक्चर्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बन रहे थे उनका नाम क्या था? डाइक्स। सो बेसिकली आपका जो बैथोलिथ है वो लार्ज डोम्स हैं जो कि डीपर डेप्थ पे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो लैकोलिथ हैं ये पाइप लाइक कॉन्ड्यूट से मिलके और इवेंचुअली डोम शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो बेसिकली ये दोनों जो है इंटरचेंज कर दिए गए थे। डाइक सब आपको याद रहेगा कि परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए आपका आंसर था 3 ओनली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स अब समझ में आ गए। ऐसे वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है कॉन्स्टेंटली हमें डाउट में रखते हैं। अगर आप हमारे पीसीएम बैच के स्टूडेंट हैं तो मैंने सारे वहां पे स्ट्रक्चर्स जो हैं डिटेल में बताए हुए हैं। आई होप अगर आपने वो चीजें वहां पढ़ी हैं आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये सारे रीजन्स अरेंज करने हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो 2 मिनट के लिए जो है पॉज कीजिए या कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आप इन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है 4 3 2 1, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, टिरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ लियोन। लेट्स सी कौन से रीजन्स में है। अब देखिए दिस इज योर एजियन सी, ग्रीस के पास आप देखिए एजियन सी, इटली के पास आप देखिए एड्रियाटिक सी, राइट। कॉर्सिका सार्डिनिया के पास आप देखिए टिरेनियन सी, और जो ये रीजन है फ्रांस का यहाँ पे आप देखिए गल्फ ऑफ लियोन, राइट। तो अगर आपको नहीं भी पता था अब तक, नाउ यू नो दीज थिंग्स, अब आपने इनको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए। सो एजियन सी, एड्रियाटिक सी, टिरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ लियोन। ध्यान रखना ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, अगर वेस्ट टू ईस्ट होता तो आंसर आपका कुछ और होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। भागीरथी और अलकनंदा जो है कौन से प्रयाग में मिलती है? देव प्रयाग पे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा आपको बाकी प्रयाग भी पता होने चाहिए। देयर इज विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जहां पे अलकनंदा धौली गंगा से मिलेगी दैट इज योर विष्णु प्रयाग। जहां पे अलकनंदा जो है नंदाकिनी से मिलेगी दैट इज योर नंद प्रयाग। अगेन अलकनंदा जब पिंडर गंगा से मिलेगी दैट इज योर कर्ण प्रयाग, राइट। इवेंचुअली मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलेंगी तो यहां पे आएगा रुद्र प्रयाग, एंड देन अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देव प्रयाग पे, जिसके बाद इनका नाम जो है क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा। थोड़ा सा शायद सिंपल ना हो लेकिन लिख के इसको आप कोशिश कर सकते हैं ध्यान रखने की। सारे के सारे प्रयाग आपको आंसर में आने चाहिए। बहुत इजी 2 सवाल हैं, हमने ये मिस नहीं करने। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसह्यूमंस? तो इनमें से जो है आप बताइए कि क्या ये बर्निंग द फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, माइग्रेशन से एसोसिएटेड है, एवोल्यूशन से एसोसिएटेड है ह्यूमंस की, या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्मिंग है? तो यहां पे आपका आंसर है बी। ट्रांसह्यूमंस क्या होता है कि जब आप प्लेन्स से माउंटेन्स की तरफ और माउंटेन से जो है दूसरी तरफ आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सो बेसिकली ट्रांसह्यूमंस क्या होता है कि आप देखते हैं समर्स में बहुत सारे ऐसे जो हैं ट्राइब्स हैं जो कि प्लेन एरिया से माउंटेन की तरफ चले जाते हैं, और जब ठंडी होती है तो ये माउंटेन से वापस प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसह्यूमंस। आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसी ट्राइब्स के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है जिनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है गुज्जर्स, बकरवाल्स, गार्डियंस, बोटियास। ये जो है ट्रांसह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइदर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसह्यूमंस क्या होता है, या फिर गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज एंड बोटियास से एसोसिएटेड भी इससे कोई जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। ठीक है जी, तो आई होप यू लर्न्ड कपल ऑफ थिंग्स टुडे। लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा काम सिर्फ समझना है। इट इज यूपीएससी जो इवेंचुअली आपको टेस्ट करेगा। तो चलिए बिफोर आई एंड द एंटायर थिंग, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्ट्रांग हैं, तो आपको ये भी पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके वीक भी होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी हमसे जुड़ने की क्या है कि आप जो है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हमसे जुड़ सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड सारी डिटेल्स, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, प्लस उससे एसोसिएटेड पूरे साल के करंट अफेयर्स, राइट, जो भी कंटेंट है पूरे के पूरे करंट अफेयर्स हैं, और
हर एक लेक्चर के बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्विजेस एज वेल, राइट। प्री से एसोसिएटेड कुछ सवाल होंगे, मेन से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे, और उस सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से 100% प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने का, कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे जो है आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।